नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं पूजा सिंह। भारत समेत आज पूरी दुनिया में क्रिसमस का त्योहार पूरे धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। चर्च खूबसूरत लाइट्स और घंटियों से सजे हुए हैं। जश्न में लोग डूबे हुए हैं। पिकनिक स्पॉट्स पर लोगों की भारी तादाद नजर आ रही है। अब आपकी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें आएंगी। दिल्ली के सेक्रेड कैथेड्रल चर्च में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर विशेष पूजा अर्चना रखी गई। ये चर्च दिल्ली का सबसे पुराना चर्च है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया का दौरा किया और सभी को क्रिसमस के मौके पर बधाई भी दी। वहीं पीएम मोदी ने भी देशवासियों को क्रिसमस की बधाई दी है और सुख समृद्धि की कामना की है। देश में सभी धर्मों के लोग क्रिसमस का त्योहार मना रहे हैं। मार्केट में भी रौनक है, आपने भी देखी होगी, लेकिन कुछ लोग सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म के नाम पर अधर्म की साजिश कर रहे हैं। इंदौर में हिंदू जागरण मंच से जुड़े एक नेता ने सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहने एक डिलीवरी बॉय की ड्रेस उतरवा दी, उसे धमकाया। आरोपी का अब यह कहना है कि क्या होली दिवाली पर भगवा ड्रेस पहनकर डिलीवरी की जाती है, फिर क्रिसमस पर सेंटा की ड्रेस पहनकर डिलीवरी क्यों की जा रही है। डिलीवरी बॉय ने जवाब दिया कि उसे कंपनी ने यह काम दिया है, कंपनी ने कहा है कि ड्रेस पहनो और डिलीवरी करो। आरोपी हिंदू नेता ने दूसरे धर्म को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और अब डिलीवरी बॉय से जो सेंटा की ड्रेस थी उतरवा दी। अब आपको वीडियो दिखाते हैं आरोपी का। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है कि किस तरीके से ये डिलीवरी बॉय जो है ये सेंटा की ड्रेस पहने हुए है। ये उसका काम है, कंपनी ने जो उसको काम दिया है, उसकी कंपनी ने कहा है कि आपको ड्रेस पहन के या डिलीवरी करनी है तो आपको वही करना पड़ेगा। उसने भी यही किया। आप सुनिए वो क्या कहता है। आज ये क्या सांता क्लॉज बनवा के और ये क्या संदेश दे रहे अपन परिवारों को? ये तो पता नहीं सर, अब कंपनी नहीं तो ये खड़े ये तो नहीं पहने हुए, आप अकेले कैसे? आपको दिया क्या कंपनी ने? हाँ नहीं जो मतलब आपका क्या नाम है? मेरा है अर्जुन पूरा सरनेम? अर्जुन का नाम। तो अर्जुन भाई, अपन हिंदू है, सांता क्लॉज से माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हो? उतारो ये 1 मिनट, उतारो ये, खड़ो हो उसको 1 मिनट खड़ो आप। ये क्या लोगों को मतलब हिंदू बच्चों को अपन ये सांता क्लॉज के लिए क्या संदेश देने यार? उतारो ये टोपी, रखो यहाँ पे इसको। तो आपने सुना कि किस तरीके से जो है उसकी ड्रेस उतरवाई गई। उसको कहा गया कि आप खुद हिंदू हैं और आप कैसे जो है सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहन सकते हैं। और ये पूरा मामला जो है भंवरकुआ इलाके का है। आरोपी हिंदूवादी नेता का नाम सुमित हाडिया बताया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या हिंदुओं का क्रिसमस मनाना गलत है? सेंटा क्लॉज मनाने पर क्यों रोक लगी है? पीएम मोदी समेत देश के सभी नेता मंत्री सभी जो है क्रिसमस की बधाई दे रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, गिरजाघर जा रहे हैं। देश के संविधान में भी लिखा है कि सभी धर्मों की अपनी अपनी स्वतंत्रता है। आप जैसे चाहे अपने धर्म को जो है पूजा पाठ कर सकते हैं, उसके त्योहार मना सकते हैं। लेकिन कुछ नेता और हिंदूवादी संगठन अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसी हरकत को अंजाम देते हैं। कभी क्रिसमस का बहिष्कार करते हैं तो कभी सेंटा क्लॉज बने लोगों को परेशान करते हैं। सवाल ये भी है कि क्या ये ठीक है? क्या हिंदुत्व के नाम पर दूसरे धर्मों के त्योहारों को जो है बहिष्कृत किया जाना चाहिए? क्या ये धर्मनिरपेक्ष देश की छवि खराब करना जैसा नहीं है क्या? वहीं बाबा बागेश्वर की अगर बात करें तो उन्होंने भी कुछ ही दिन पहले जो है एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि देश में सभी ईसाई जो हैं वो हिंदू हैं। 7-8 पीढ़ी पहले अगर वो जाएं तो ईसाई और मुसलमान हिंदू था। तो ये उन्होंने कहा था, ये कल का ही उनका बयान है। उन्होंने ये भी कहा था कि रामलाल और श्यामलाल ही रहे होंगे उनके जो पुरखे थे, सभी सनातनी है, कोई पराया नहीं है। अब आपको उनका बयान भी सुनवाते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। सुनिए। इस देश में रहने वाले ईसाई भी हिंदू हैं, क्योंकि ये देश हिंदुस्तान है। और मुसलमानों की 8वीं 9वीं और ईसाइयों की भी 8वीं 9वीं पीढ़ी रामलाल श्यामलाल है। सब सनातनी है, कोई पराया नहीं है। हमने प्रण कर लिया कि जब तक जिएंगे हम नहीं सुधरेंगे। हम हिंदू राष्ट्र बना करके ही मानेंगे। हम तो अपनी जिम्मेवारी निभा रहे, तुम्हारी जिम्मेवारी है। हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, ना प्राण की बाजी लगाएं। बेटा हरो, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी और बहन बेटियों को अगर सुरक्षित रखना है तो हिंदुओं को अब घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो हिंदुत्व का बड़ा जोर है, लेकिन इसी जोर के अंदर बाकी धर्मों के साथ क्या हो रहा है इस पर भी जो है अपनी एक अलग बहस छिड़ी हुई है। अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा है,
वो भी आपको बता दें। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी धर्म के नाम पर ऐसी राजनीति पर हमला बोला है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों को लगता है कि वो इस तरह के मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। हर रोज एक नया मामला उठाया जा रहा है जो स्वीकार्य नहीं है, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। जर ही हार्मनी जर जगाला पाहिजे असेल तर आपल्या देशात याचं मॉडेल उभं करायचं म्हणजे ही हार्मनी आपल्या देशात असली पाहिजे। श्रद्धेचा आदर त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धास्थान हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। एस के दत्ता जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्वामी चक्रपाणी जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, इसके अलावा मुक्ता पाठक स्टेट हेड है मध्य प्रदेश की। सबसे पहले कि मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं, मुक्ता आपसे डिटेल इस खबर की जानना चाहूंगी, डिलीवरी बॉय के बारे में जानना चाहूंगी, पूरा इंसिडेंट जो हुआ थोड़ा सा बताएं प्लीज। जी देखिए, इंदौर की घटना है, ये आज सुबह की घटना है। जो जोमेटो के कुछ जो डिलीवरी बॉयज थे वो इकट्ठे एक जगह बैठे हुए थे इंदौर में, तो उसमें से एक जो है सांता क्लॉज का उसने ड्रेस पहना हुआ था, बाकी ने नहीं पहना हुआ था। तो वहां से कुछ जब ये कार्यकर्ता गुजर रहे थे हिंदू संगठन के, तो उन्होंने इससे पूछा कि तुम जो हिंदू त्योहार आता है, दिवाली, दशहरा और अन्य जो त्योहार आते, तो उसमें आप तो नहीं पहनते, हिंदू वेशभूषा आप नहीं पहनते, तो ये वाला ड्रेस आपने क्यों पहना हुआ है, इसको आप उतारिए। तो लगातार जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है उसमें हम सुन रहे हैं कि डिलीवरी बॉय लगातार वो ये गुहार लगा रहा है कि उसकी नौकरी भी जा सकती है, क्योंकि उसको कंपनी ने कहा है कि आज ये आप पहनिए और इसके साथ आप जो है डिलीवरी करिए। तो वो जो हिंदू संगठन के जो कार्यकर्ता थे उनका ये कहना था कि आप जो है हिंदुओं के घर में जा रहे हैं, उनके यहाँ डिलीवरी कर रहे हैं। जिस लोकेलिटी पे वो खड़े थे वहां सारे हिंदू जो लोग हैं वो रहते हैं ज्यादा, तो बोले आप जब हिंदू लोगों के घर जा रहे हैं और डिलीवरी कर रहे हैं तो आप ये सांता की वेशभूषा में क्यों हैं। लेकिन अंत में जो है वो डिलीवरी बॉय को वो सांता का ड्रेस उतारना पड़ा, क्योंकि इतना उस पर दबाव बन गया था। हालांकि वो बार बार ये कहता रहा कि उसकी नौकरी खतरे में आ जाएगी, लेकिन उसको ये ड्रेस उतारना पड़ा। जी, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान भी हैं। स्वामी चक्रपाणी जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी, क्या आप इसे सही मानते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, कोई पूजा जी कोई अपने नौकरी में अगर जो ऊपर से आदेश है तो वो कर रहा है तो उसको परेशान हमें लगता है कि करना उचित नहीं है। ये जरूरी है कि अगर कंपनी के उसमें जो मुख्य अथॉरिटी है उनसे अगर संपर्क करके ये कहा जाए कि भाई इस तरह की ना करो तो अलग विषय है, लेकिन ये शिक्षा की बात है और किसी भी तरीके से मारपीट करके या वो नहीं किया जा सकता। हमें जागरूकता लाने की आवश्यकता है। हमें अपने सनातन का प्रचार तो बहुत कर सकते हैं, हिंदुत्व का प्रचार करें, लेकिन उसमें किसी तरीके से ऐसा ना करें कि किसी की नौकरी जाए या किसी को बेवजह जो है परेशानी का सामना करना पड़े, तो ये ठीक बात नहीं है। और ये सांता क्लॉज किसी की कल्चर हो सकता है, पश्चिमी संस्कृति हो सकता है। हम जब वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो हम पूरे विश्व को परिवार मानते हैं, तो इसमें हमें लगता है कि थोड़ा सा हमें संयम रखनी चाहिए और उसको जागरूकता लाने की आवश्यकता है। जी, आप कह रहे हैं कि सनातन का प्रचार होना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कि दूसरे धर्म के लोग भी अपना प्रचार करते हैं, क्योंकि आजकल की अगर बात करें तो आप किसी के नाम से नहीं बता सकते कि वो किस धर्म का है। क्योंकि अगर ईसाइयों की बात करें, अगर ईसाइयों का जो कन्वर्जन होता है उसमें एक नया ट्रेंड है कि आपको नाम नहीं चेंज करना। आपका नाम, अगर आप अपने नाम के आगे शुक्ला लगाते हैं, सिंह लगाते हैं, चौहान लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं आप अपने नाम के आगे, आपका नाम चाहे अर्जुन हो, चाहे प्रेम हो, चाहे बलजिंदर हो, चाहे सुखविंदर हो, आपको अपना नाम, अपना सरनेम, अपना कुछ बदलने की जरूरत नहीं होती। तो आप ऐसे में पता लगा ही नहीं सकते कि ये अगर व्यक्ति जो सामने खड़ा है वो ईसाई है या नहीं है। एस के दत्ता जी, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि किसी एक व्यक्ति को इस तरह से मजबूरन उसका पोशाक खोलवाना वो उचित नहीं है और ये ठीक भी नहीं है जी। पर मैं मानता हूं क्योंकि ये देश अगर सही में सेकुलर देश है और धर्मनिरपेक्ष अगर देश है तो जोमेटो जैसे कंपनी को खुद को इस चीज की संज्ञान देने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि किसी भी कंपनी को किसी भी एक मजहब के ड्रेस को
एक तरह से प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी तरह का उसको पेट्रोनाइज करने की आवश्यकता है। कंपनीज तमाम जितने सारे हैं वो जो संविधान के दायरे के अंदर काम करे और संविधान के हिसाब से काम करे। ये धर्मनिरपेक्ष देश है, तो धर्मनिरपेक्ष देश में मैं समझता हूँ कि उसकी जो खुद की जो ड्रेस कोड है, जो नॉर्मल ड्रेस कोड है, वो नॉर्मल ड्रेस कोड पूरा 365 दिन ही उसको पहने, ना ही वो हिंदू त्योहार में किसी भगवा ड्रेस पहने और ना ही किसी क्रिश्चियन त्योहार में सांता क्लॉज बनने की आवश्यकता है। और अगर सांता क्लॉज अगर बन रहा है क्रिसमस के दिन पे, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, पर मैं समझता हूँ कि निष्पक्षता दिखाने के लिए और सेक्युलरिज्म दिखाने के लिए और धर्मनिरपेक्षता दिखाने के लिए फिर जोमेटो को आपके होली के दिन, दिवाली के दिन या फिर दशहरा के दिन या रामनवमी के दिन भी हिंदू पोशाक को पेट्रोनाइज करने की आवश्यकता है। उनके एम्प्लॉयज को बोलने की जरूरत है कि आप क्योंकि आज विशेष त्योहार है हिंदू धर्म का, तो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो पोशाक है उसको पहनो। और वो अगर जोमेटो नहीं कर सकता है तो मैं समझता हूँ कि आप ईद के दिन पे या फिर क्रिसमस के दिन पे भी किसी धर्म के विशेष पोशाक को पेट्रोनाइज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे एक तरह से कम्युनल लगता है। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड है कंपनीज के कहीं ना कहीं। क्योंकि जब अगर हिंदू त्योहारों की बात करते हैं, होली दिवाली पर बहुत सी सेल लगती है वो, लेकिन जो चीजें होती हैं वो सिर्फ एक ऐप की सेल के ऊपर तो रह जाती है, उसके आगे नहीं बढ़ पाती है। सिर्फ कि आपकी सेल कितनी होगी दिवाली के सीजन में, होली के सीजन में सेल कैसे कर सकते हैं, उस पर फोकस रहता है। लेकिन यहाँ पर तो उनको ग्राउंड पर उतारा गया है। स्वामी चक्रपाणी जी, आप कैसे देखते हैं? लेकिन यहाँ पर अगर स्वामी चक्रपाणी जी बात करें, आपने मोहन भागवत जी का बयान भी सुना होगा, उनका ये कहना है कि आपका जो सेंटिमेंट है, हिंदू धर्म का जो सेंटिमेंट है, हिंदुओं का जो सेंटिमेंट है, वो राम मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है, राम जन्मभूमि के साथ जुड़ा रहा, वो एक अलग चीज थी। लेकिन आए दिन ऐसे मुद्दों को निकालना, दूसरे धर्म के लोगों को जो है इस तरीके से उनके साथ व्यवहार करना, ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, क्योंकि लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के काम करते हैं। इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, उनकी बयान जो 2-3 बयान पहले भी आए हैं वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। उनका बयान बिल्कुल कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि सवाल इस बात का है कि जो भी राम मंदिर का भी केस चूंकि हुआ तो उसमें एक लंबी एक लड़ाई लड़ी गई थी, और वर्तमान में भी जो भी चाहे मथुरा की है, चाहे काशी विश्वनाथ जी के विश्वेश्वर महादेव के मंदिर का है, अगर कोई केस नहीं डालता, अगर सर्वे के आदेश नहीं होता, तो भगवान शिव का, विश्वेश्वर महादेव का शिवलिंग कैसे दिखाई देता, जिसपे जिहादी मानसिकता के लोग वजू कर रहे थे। आखिर वो तमाम जो मंदिर है जो मुगल कालीन समय में तोड़ दिया गया, वो एक सांस्कृतिक विरासत है, उसको लेना हर भारतीय का कर्तव्य है। और मैं ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम समझता ही नहीं, ये लड़ाई तो विदेशी आक्रांता वर्सेज भारतीयता की है, और मस्जिद के खिलाफ कोई नहीं है। मस्जिद के खिलाफ क्यों होगा? भारत में सबसे पहला जो मस्जिद केरल में बना, उसको बनाने वाला, उसको देने वाला, उसके लिए जमीन देने वाला हिंदू राजा था। और वर्तमान में राम मंदिर का जो निर्णय आया, 5 एकड़ जमीन मुस्लिम भाइयों को मिला, उसका किसी ने थोड़े विरोध किया, लेकिन हम अपने मंदिर के समर्थन में है। तो इस परिप्रेक्ष्य में एक बार माननीय मोहन भागवत जी ने कहा कि कितने मस्जिदों में शिवलिंग पूजोगे, फिर कभी वो कह रहे हैं कि जी राजनीति चमकाने के लिए या नेता हिंदुओं का बनने के लिए, इस तरह की बातें, संकीर्ण मानसिकता की बातें, ये बहुत छोटी बातें उन्होंने कही है। जाने अनजाने में किस दबाव में कही है वो तो वो जाने, वो जवाब दे, लेकिन इस तरह की बातें नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करना उसका कर्तव्य है, धर्म है। तो इसलिए उन्होंने अपना विचार दिया, उससे वो स्वतंत्र है, लेकिन उससे हम सहमत नहीं रखते हैं। और हर व्यक्ति को, हर हिंदू को, हर भारतीय को अपने सांस्कृतिक गौरव को प्राप्त करने के लिए अंतिम लड़ाई लड़ते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा सनातन है, तभी ये मानवता है। क्योंकि हमारा ऋग्वेद सबसे पुराना है, वो कहता है मनु भव, मनु उससे बनने की प्रेरणा देता है, जिसने वसुधैव कुटुंबकम की सिद्धांत पूरे विश्व को दिया कि सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, जिसने सबकी लोक मंगल की कामना की। तो उस सनातन की प्रतीकों को अगर कोई विदेशी लुटेरा आकर के मिटा जाता है और उस पर गुम्बद खड़ा कर देता है मस्जिद का, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है, ये हर भारतीय राष्ट्रवादियों का कर्तव्य बनता है कि उसकी जो है उसको अपनी प्राचीन गौरव को प्राप्त करे
और उसके लिए लीगल लड़ाई लड़े। और कोई भी केस जो हो रहा है लीगल लड़ाई हो रही है, मान लीजिए कोर्ट जो है जो सर्वे का आदेश देता है कोर्ट देता है, और खुदाई तो कहीं हुई नहीं है, जी सर्वे जी जी होता है। जी तो इस तरह की एक कहीं ना कहीं मैं आपको बता रहा हूँ पूजा जी की एक प्रोपगंडा भी फैलाया जा रहा है पूरे देश में। अभी मात्र हमारे जितने हजारों मंदिरों तो तोड़े गए मुगलों कालीन में, लेकिन अभी मात्र एक राम मंदिर हमें प्राप्त हुआ है। अभी तो मथुरा है, काशी है, और सैकड़ों हजारों मंदिर है जिसे हमें लेने हैं। जी लेकिन जानबूझ के ऐसा प्रोपगंडा फैलाया जा रहा है कि जैसे कितनी खुदाई हो गई है, कितनी वो हो रही है। अरे भाई अभी क्यों पेट में दर्द हो रहा है? अभी तो हमारे तमाम जितने, अभी तो दिल्ली के जामा मस्जिद के नीचे हमारे जोधपुर के मंदिर के प्रतिमाओं को दबाया गया है। और हम और आप नहीं कह रहे, ये तो साकिब मुश्ताक ने अपने पुस्तक में लिखा, जो औरंगजेब कालीन इतिहासकार था, जो वो मिनट्स इतिहास लिखने पर का हम काम करता जाएंगे था। स्वामी जी, इतिहास पर हम जाएंगे। एस के दत्ता जी, आप कैसे देखते हैं यहाँ पर मोहन भागवत के बयान को? क्योंकि मोहन भागवत के बयान के बाद जैसे स्वामी चक्रपाणी जी कह रहे हैं और भी संतों ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि एक तो वो मोहन भागवत जी जो है वो कोई हिंदू धर्म के जो है पुरोधा नहीं है, वो कोई हिंदू धर्म को जो है रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, और वोट से या फिर कोर्ट से हम कैसे भी अपने मंदिर लेकर रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक कम्युनल हार्मनी जो होती है वो कहीं ना कहीं उसको भी जो है दरकिनार किया जा रहा है अपने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि कन्वर्जन आप रोकते हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, जिन्होंने अपनी मर्जी से इस धर्म को अपनाया है, कम से कम उनको इतनी लिबर्टी होनी चाहिए कि वो अपने धर्म को सेलिब्रेट कर सके। नहीं, किसी को लिए कोई पाबंदी नहीं है कि वो अपने धर्म को धूमधाम से मनाए और सेलिब्रेट करे। कोई किसी को रोकता नहीं है, और ना ही इस देश में किसी तरह का रोक टोक है चीजों को लेके। पर मथुरा, काशी, अयोध्या ये हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म और हिंदू आस्था की बात है, और इस पे किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, नहीं किया जा सकता है। इसके साथ साथ इतिहास गवाह है कि आपके अरब कहे, अफगान कहे, सुल्तान तमाम जितने सारे रहे, मुगल जितने सारे रहे हैं, लगभग 33,000 के आसपास हिंदू छोटे बड़े मंदिरों को तोड़ा गया है और उस पे ईदगाह बनाया गया है, मस्जिदें बनाई गई है। और मैं कुछ उदाहरण दे देता हूँ। आपका मध्य प्रदेश में भोजशाला जो है वो भी तो मंदिर है, माँ सरस्वती के मंदिर को तोड़ के वहां पे मस्जिद बनाया गया। फिर आपके हुगली के जो ईदगाह मैदान है वो क्या है, वो भी तो मंदिर तोड़ के बनाया गया। दिल्ली में आप जाके देख लीजिएगा, कुतुब मीनार क्या है, हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ के बनाया गया है। उसी तरह से मथुरा है, उसी तरह से काशी है, उसी तरह से बंगाल का आपका एदीना मस्जिद है। ऐसे तो सैकड़ों उदाहरण है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर इतिहास को सार्वजनिक करते हैं और वो सच्चाई जो है काला सच्चाई है उसको जब आप सामने लाते हैं, और इतिहास में जो कुछ काला चीजें जो हुआ है, आक्रांताओं ने जिस तरह से ध्वस्त किया था हमारे संस्कृति की चीजों को, उसके बारे में आप अगर बताते हैं और उसको अगर तथ्यों के आधार पे, डेटा के आधार पे आप अगर उजागर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी जगहों को आप दोबारा मांग रहे हैं कि उसमें मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया जाए और वहां पे शिवालय प्रतिष्ठित किया जाए। ये कोई नहीं कह रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इतिहास में जो गंदगी हुई है 800 साल के इतिहास में आक्रांताओं के माध्यम से, जिस तरह का बर्बरतापूर्ण कन्वर्जन हुआ है, तलवार के बूते पे जिस तरह से जबरन धर्म परिवर्तन किया गया है, मारा गया है, महिलाओं के साथ जिस तरह से बर्बरतापूर्ण आचरण किया गया है, ये सारी चीजें बताने की तो जरूरत है ना। और ये सारी चीजें अगर नहीं बताएंगे तो फिर इतिहास के साथ जस्टिस नहीं होगा। जी जी, लेकिन मोहन भागवत जी ने ये भी बोला कि हर मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढने की अब जरूरत क्या है, उनका ये भी कहना है। मैं वही कह रहा हूँ कि हर मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जिन जिन मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया गया है उनके बारे में बताने की आवश्यकता है ना। उनके बारे में लोगों को सच्चाई क्या है वो जानने की बहुत जरूरत है। आप अगर ये जो आपके जो अजमेर में जो निजामुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उसके बारे में भी विवाद सामने आ गया है। ऐसे तो सैकड़ों उदाहरण है। इन सब उदाहरणों के बारे में बताना भी क्या आवश्यकता नहीं है क्या? जो काला इतिहास है, जो आक्रांताओं ने जिस तरह से बर्बरतापूर्ण इस देश में जिस तरह से थोपा है चीजें, तलवार के बुलबुले पे जिस तरह के नरसंहार किया है, वो चीजों को क्या भूल जाए या फिर इतिहास के उस पन्ने को भूल जाए और उस चीज को लेके एक तरह से नजरअंदाज करके और सारी चीजों का वाहवाही करे, ये स्वीकार्य नहीं है। ईरान जैसा देश जहाँ पे मतलब कि पर्शियन सिविलाइजेशन रहा है, आज ईरान में भी तमाम जितने सारे गैर इस्लामी जितने सारे ढांचा था जिसको इस्लाम आने के बाद तोड़ा गया था,
एक तरह से वहां पे मस्जिदें बनाई गई थी, चीजें किया गया था, वो जी। सारी चीजों के बारे में ईरान के भी कई सारे इतिहासकार या फिर वहां के प्रशासन मानता है इन सब चीजों को, और के जो पुराने इतिहास है, जो पुराना सभ्यता है, उसपे वो लोग भी गर्व करते हैं। बेशक वो इस्लामिक देश क्यों ना हो, ऐसे तो हजारों उदाहरण है पूरी दुनिया में। जी। तो भारत में अगर इस तरह के उदाहरण है, इस तरह की चीजें अगर है, इसको बताने की आवश्यकता है ना, जी। ताकि इतिहास को सही पन्ने में, सही दिशा में लिखा जाए ग्रंथों को, और जो सच्चाई है वो सच्चाई बताने की जरूरत है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सच्चाई अगर कोई बता रहा है, उसको लेके किसी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सच्चाई बताने का मतलब ये नहीं है कि आप उस पर मांग कर, जी, ये जी। आवश्यकता नहीं है। पर मैंने जैसे कहा कि मथुरा, काशी, अयोध्या, इन सब जगहों पे कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है, भोजशाला पे कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है, हुगली की ईदगाह मैदान पे कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है। ऐसे बहुत सारे जो सिंबोलिज्म के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है सनातन धर्म के लिए, इन सब जगहों को लेकर किसी तरह के कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। इन जगहों को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं है, लेकिन एक ये है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, और जो इतिहास में हिंदू धर्म के साथ हुआ है वो उजागर भी होना चाहिए। लेकिन जो लोग अपनी मर्जी से किसी और धर्म में जा रहे हैं उनका क्या है? क्योंकि अभी मैं चाहूंगी कि जो डिलीवरी बॉय वाला इंसिडेंट है इस पर वापस आते हैं। मुक्ता, हम देख पा रहे हैं कि जो डिलीवरी बॉय है उसके साथ साथ वहां पर और भी बाइक्स खड़ी हुई हैं। डिलीवरी बॉय की जो बाइक्स होती हैं वो और भी खड़ी हैं, और साइड में एक और बाइकर जो है, फुल स्क्रीन पर एक बार ये वीडियो दिखा दीजिएगा, एक और डिलीवरी बॉय जो है उसने भी जो है सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनी है। तो क्या जो व्यवहार इस डिलीवरी बॉय के साथ किया गया था, अब आप स्क्रीन पर देखिए, ये डिलीवरी बॉय है, इसके पीछे और बहुत सारी जो है बाइक्स खड़ी हुई हैं, साइड में से एक और बाइकर निकल रहा है, उसने भी जो है अपनी बाइक पर जो है वो सेंटा की ड्रेस पहनी है और डिलीवरी के लिए जा रहा है। तो क्या मुक्ता, यहाँ पर और भी डिलीवरी बॉयज के साथ ऐसा किया गया? कंपनी का क्या कोई स्टैंड सामने आया है? डिलीवरी बॉयज का क्या कहना है? जब एक के साथ ये इंसिडेंट हुआ तो क्या बाकियों ने भी अपनी ड्रेस उतार दी? क्या कुछ आगे एक्शन लिया गया? क्या इस डिलीवरी बॉय ने कंप्लेन करी जिसने ये कपड़े उतरवाए थे? देखिए, वहां पे जो लोग खड़े थे, जिस चौराहे पे इन लोग खड़े थे, एक डिलीवरी बॉय ने ये सांता वाला ड्रेस पहना हुआ था, बाकी जोमेटो के लोगों ने नहीं पहना हुआ था। तो इन हिंदू संगठन वालों को कहना था कि मुक्ता, जो हम वीडियो देख पा रहे हैं वो स्क्रीन पर वीडियो लगातार चल रहा है, उसमें बाइक्स भी खड़ी हैं, एक और बाइकर जो है उसने भी, डिलीवरी बॉय ने वो सेंटा की ड्रेस पहनी है। आप एक बार देखिएगा। तो मैं यही जानना चाह रही हूँ कि बिल्कुल वो निकल के पीछे से जा रहा है जी, जब हिंदू संगठन वालों ने इसको पकड़ लिया था, चूंकि वो खड़ा था वहां पे और बाकी लोग भी खड़े थे, तो इसके साथ जो है वो कॉन्वर्सेशन लगातार चल रहा है कि आप इसको क्यों पहने हैं, हिंदू त्योहार में क्यों नहीं पहनते हैं, और इसको आप उतारिए। तो ये हिंदू संगठन जो कार्यकर्ता थे अड़ गए थे कि ये पहले उतारे, ये उतारने को तैयार नहीं था, इसलिए क्योंकि वो बार बार गुहार लगा रहा था कि उसकी नौकरी का सवाल है। और जो आप बात कर रही हैं, वो जो दूसरा डिलीवरी बॉय वो वहां से पीछे से जा रहा था, वो निकल रहा था, लेकिन सबका जो कार्यकर्ताओं का ध्यान इस पे था, चूंकि इससे ये कंटिन्यूअस इन लोग बात कर रहे थे और इससे उतरवाना चाह रहे थे। तो एक तरह का एक मैसेज देने की ये हिंदू कार्यकर्ता संगठन वाले कोशिश कर रहे थे कि ये इस तरह की बात है। अब हमें देखना होगा कि जोमेटो का इस पे क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि डिलीवरी बॉय देखिए वो बहुत कम सैलरी में इन लोग काम करते हैं। वो लगातार कह रहा था कि मैंने तो कंपनी के कारण ये ड्रेस पहना, कंपनी ने मुझे दिया, मैंने पहना है और मैं डिलीवरी करने जा रहा हूँ, मेरी नौकरी का सवाल है, मुझे मत कहिए उतारने, मैं उतारूंगा तो शायद मेरी नौकरी भी चली जाए। वो लगातार ये कह रहा था, लेकिन चूंकि हिंदू संगठन वाले नहीं मान रहे थे तो उसने उतारा। हिंदू संगठन का मकसद था एक मैसेज देना, जो वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ये मुझे लगता है कि जो उन्होंने मैसेज देना चाहा वो बिल्कुल ठीक जगह पर ठीक तरीके से पहुंच गया होगा, क्योंकि लेकिन यहाँ पर हम एक बात कर रहे हैं कि किसी धर्म का अगर कोई त्योहार है तो उसमें जो है किसी को रोकना नहीं चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि किसी को जबरदस्ती उसको प्रमोट भी करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। एसके दत्ता जी, स्वामी चक्रपाणी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुक्ता, आपका भी धन्यवाद इस तमाम खबर पर रोशनी डालने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से इंसिडेंट सामने आया है। एक डिलीवरी बॉय जो क्रिसमस के दिन सांता की ड्रेस के अंदर डिलीवरी कर रहा है, उसको हिंदू संगठन के लोगों ने रोका और उसकी ड्रेस उतरवाई। लेकिन क्या एक
एक सवाल ये भी उठता है कि जो लोग अपना धर्म के त्योहारों को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, क्या उनके साथ रास्ते में ऐसे रोककर करना चाहिए? क्या कोई अपनी नौकरी अगर कर रहा है, नौकरी बचाने के लिए जो उसको टारगेट दिया जा रहा है, अगर वो उसको पूरा कर रहा है तो क्या उसको रोकना चाहिए? ये तमाम ऐसे सवाल भी हैं जो धर्म के चश्मे से नहीं देखने चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। मजाक नहीं है दुल्हन का भाई होना, सब कुछ तुम्हारे सर पे होता है। यार चाचा चाची को लेने आया हूँ अब। बेटा तुम सीएनजी गाड़ी लाए, सामान कहाँ रखोगे? चाचा जी, दिल और बूट स्पेस दोनों में बहुत जगह है। हाई सीएनजी डुओ मतलब ड्यूअल सिलेंडर नीचे, पूरी बूट स्पेस ऊपर, यानी स्पेस भी माइलेज भी। हाई सीएनजी डुओ इन Hyundai Exter and Grand Iton Neos।